मेरी निगाह से मेरे वहमो गुमा से दूर मेरी निगाह से मेरे वहमो गुमा से दूर मेरी खिरद से दूर मेरी ईनो आ से लड़ जाए ना, दूर हमने तो ना उड़ दिया ना मुर्गी की कोई नहीं आज तक। लेकिन ये है कि बस जिस पर आती है ना, ये तो इसमें हिकमत क्या राज है, उसके अल्फाज ऐसे हैं या बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए होके रह जाता है दुनिया से किनारे कश, वो ज़ात अब ये चाहती है क्या है? असल में बाज़ औक़ात मुनासिबत होती है, एंटी होती है बास के लिए, बास की मुनासिबत से होती है। जिनकी मुनासिबत से होती है उनके लिए बहुत अच्छी है, और जिनकी एंटी होती है फिर उनके लिए ये तलवार है। अब ये जो थे निज़ाम औरंग टोन वाले, याकूब शाह साहब के खलीफा थे, ये चलकाफ के यामिल थे, और 5-5 हज़ार मरतबा रोज पढ़ लिया करते थे तो बैठे बैठे। खलील देखो, खलील की चलकाफी तो बिगड़ी थी। नौबत अली शाह सरकार में जादू कर दिए, नौबत अली शाह भी चलकाफ के यामिल थे। हाँ पढ़ते थे। उनकी जबान खराब हो गई। लेकिन ये कि अच्छा, ये नौबत अली शाह साहब जो हैं ये कौन से खानदान से हैं? इनका सिलसिला इनसे मिलता है, तिनट्टी वालों से, कोर्स भी चल रहा है ना, कदीरिया बसीरिया, उसी सिलसिले से ताल्लुक है, पीलीभीत वालों से, शाजी मियां शेर मोहम्मद पीलीभीत से इनका सिलसिला था। दोनों एक जैसी हैं, लेकिन सैफी शरीफ की बात अलग है, वो तो सरताज अमल है। जलाल में वही तो कह रहा हूँ, दोनों एक जैसी हैं, लेकिन वो सरताज अमल है सैफी शरीफ जो करवा रहे हम बंदा पढ़ रहे हैं, खवातीन भी पढ़ रही। असल में चहलकाफ की मैंने बहुत बुजुर्गों से इजाजत ली, और जिस बुजुर्ग से भी इजाजत ली ना, उससे खुली इजाजत ली कि मैं जिसको चाहूंगा। और हमारे बहुत मुरीद पढ़ते हैं चहलकाफ, पढ़ा आज तक किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सैफी भी लोग पढ़ रहे हैं, और मैंने इसको बामौकल भी पढ़ी और बेमौकल भी पढ़ी। इसके एक वो हैं रूहानियत के सरपरस्त आला, उनका नाम है शेख सलाउद्दीन। तो जब मैंने इसको अमल करा ना, सबसे पहले अमल किया, मुझे सबसे ज्यादा इसी के पढ़ने का शौक हुआ। सारा सारा दिन मैं पढ़ता था, मैंने समझ लो यूं कहा जाए मैंने इसको 18-18 घंटे पढ़ी। और खाना पीने का मेरा ये हाल था कि मैं 24 घंटे में एक रोटी लेता था, और बगैर सालन के। चाय भी नहीं पीता था, पानी पीता था सिर्फ, वो भी अपने हिसाब से कि 1 गिलास सुबह लेना, 1 गिलास शाम लेना, ताकि ना पेशाब आए ना ज्यादा कोई परेशानी हो। इसको पढ़ने में लगा। तो पहले तो मैंने ऐसी कसरत करी इसकी 1-1.5 साल, उसको ऐसे ही पढ़ा 1 साल तक। फिर मैंने मियाँ साहब से इजाजत ली पढ़ने की इसकी। मियाँ साहब ने कहा कि अब तुझे पढ़ने की इसकी जरूरत क्या है?
तुमने वैसी बहुत पढ़ ली है उसको। मैंने कहा नहीं मैं चिल्ला करना चाह रहा हूँ, तो मैं कर ले, लेकिन फिर मौत की होना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मैं चाहता भी यही हूँ कि मौत की खो के पढ़ूँ। वो एहतिकाफ कर लिया हमने, इजाजत हो गई हमें, हमने एहतिकाफ कर लिया। तो जिस जगह मैंने इसको पढ़ना शुरू करा, वो कमरा मेरा जो था ना, मेरा ख्याल 5x4 का था, नहीं 6x4 का, 6x4 का कमरा था, छोटा सा। तो उसमें दरवाजा भी खिड़की की तरह लगा हुआ था, मैं ही निकल सकता था बस उसमें से। अब हुआ क्या कि हमारी चटाई बिछाई हुई थी, हमने एक सुराही रखी हुई थी, तो वो ये नहीं होती मैदे की टिक्कियां जो कूड़े उड़े को बनाते हैं, तो मैं चिल्ले में बैठने लगा, तो हमारे पीर भाई थे, वो मुझसे कहने लगे तुम खाओगे क्या? मैंने कहा यार खाने का तो बड़ा मसला है, लेकिन किसी औरत के हाथ में तो नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वो बनवा दूं, टिक्कियां वो खराब नहीं होती हैं। मैंने कहा यार वो कोई औरत ही बनाएगी, कर लगे नहीं नहीं मैं बना दूंगा, वो तुम्हें बनाना आती नहीं मुझे। मैंने कहा तुम बना दो। तो वो मुझे उन्होंने 1.25 किलो मैदे की ना तो टिक्कियां बनाई और वो लेकर आ गए, वो ला के रख दी उन्होंने, बोला ये लो ये तुम्हारे चलेगी पूरे 40 दिन। मैंने कहा अच्छा। और सुराई उन्होंने कहा मैं आऊंगा दूसरे तीसरे दिन तो मैं पानी भर के दे जाया करूंगा। मैंने कहा अच्छा। अब बाथरूम के लिए ये था कि बराबर में था, घर से बिल्कुल बराबर में था, हमारे जहाँ कमरा था उससे बिल्कुल बराबर बाथरूम था कि निकल के वहां चले जाओ, वो भी रात को जाना होता था, दिन में नहीं। हम बैठ गए पढ़ाई के लिए, वहां हमने चिल्ला काटा, 40 दिन का चिल्ला कर लिया। तो 38वें दिन या 37वां दिन था, मुझे याद नहीं रहा, मैं क्या देखता हूँ कि मैं मैदान में बैठा हूँ, किसी पढ़ते पढ़ते मैं मैदान में बैठा हूँ, एक आदमी आया, उसके हाथ में तलवार है और उनने एक रस्सी रखी और एक तलवार उसके हाथ में। अब वो एक पत्थर रखा हुआ है वहां पर ना, उसने तलवार में धार लगाना शुरू कर दी, और जब तलवार को घिस रहा है ना तो तलवार से ऐसे लग रहा है चिंगारी निकल रही है। अच्छा वो तलवार ऐसे करके घिसे ना, वो तलवार मेरे यहां तक आए और फिर वापस चली जाए। अब मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा अगर इसका हाथ फिसला तो ये तो मेरे लग जाएगी सर पे। अब मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा इसको कौन जरा पीछे हटके कर भाई, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं बोलना नहीं चाहिए। फिर मैं अपने लग गया आंखें बंद करके, अब मैं आंखें बंद करूं खोलूं मुझे नजर आ रहा, एक आदमी आया बहुत लहीम शहीम ताकतवर, तो वहां एक कुर्सी रखी हुई है। अच्छा कुर्सी ऐसी रखी हुई है जैसे बच्चों को बिठाते हैं ना बाथरूम कराने के लिए, ऐसी छोटी सी कुर्सी है। वो आदमी आकर उस कुर्सी में बैठ गया, और मैं सोच रहा हूँ मैंने कि तीसरी कुर्सी पे इतना बड़ा आदमी कैसे बैठ गया। वो आन के बैठा, उससे धार लगाने से पूछ रहा है, कह रहा है अभी क्या कर रहा है तू, ये रस्सी वस्सी गाय के लिए? उन्होंने बोला इसको जिबा करने का हुक्म आया है, ये रस्सी वस्सी इसी के लिए लाया हूं, पूरा धार लगा लू। अब तो मुझे पसीने आ गए, मैंने कहा ले भाई, अब मैं भूल गया मैं पढ़ रहा हूं। मैं बैठ के सोचने लगा, मैं उन दोनों को देख रहा हूं, मैं इनसे बात करूं तो मुझे क्यों मारोगे। फिर मेरे जहन में आया कि मैं चल का पढ़ रहा हूं, फिर मैंने शुरू कर दी पढ़ना। उस दिन बस इतना ही देखा मैंने, वो मुझे मारने की दोनों बातें करने बैठे हुए इत्मीनान से, कैसे हाथ बांधना है कैसे पैर बांधना है। आई ना समझ बात। तो वो कह रहा है कि तू जल्दी क्यों नहीं कर रहा काम, तू चला जाएगा। अबे तो कहने लगा वो आग लगाने वाला तो आ जाए पहले, वो लकड़ियां मकड़ियां लेकर आ रहा है, वरना तो ये इसका गोश्त तो सड़ जाएगा, इसको तो भून के खाना है। अब खैर भाई जब वो खत्म हुआ मंजर, पढ़ाई वाले खत्म हुई, तो मैं अपने कमरे में था। खैर वो तो बहुत वक्त गुजर गया। हाँ
फिर 38वां दिन आया, फिर मैं बैठा तो फिर वो गायब सब कुछ। आँख खोली तो मैं देखूं तो मैं मैदान में बैठा हूँ। तो फिर देखूं तो 2 आदमी आए, एक औरत और एक आदमी आए और आदमी खड़े हो गए। मुझे वो औरत बड़े घूर के देख रही है। वो कह रही है कि वो एक आदमी पूछ रहा उससे कि भाई क्या देख रही है। उसने बोला मैं पहचान रही हूँ कि मुझे इसी का कहा है ना। तो उसने कहा कि भाई तू क्या पहचान रही है, क्या है। कहने लगे इसको कत्ल करने का हुक्म आया है, इसको कत्ल कर दिया जाए, जल्लाद को बुलाओ। मैंने पहचान लिया है यही, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसकी माँ का नाम ये है। वो सारे नाम सही ले रही है। उसने कहा जल्लाद को तो तू लेकर आती। उन्होंने कहा नहीं, पहले तो मैं तस्दीक करने आई थी कि यही है ना वो, बुलाओ जल्लाद। और वो जल्लाद को भी तलवार लेकर आ रहा है दूर से। अरे मैंने कहा ले, ये आज तो बड़ा पक्का इंतजाम करके आया है। अब वो आन के बैठ गया। उसने बोला अच्छा ये बताओ कि इसको मारना कहां से शुरू किया जाए, इसके पेट में तलवार घुसाई जाए, हाथ काटा जाए, गला काटा जाए, क्या काटा जाए पहले इसका। वो कहने लगे नहीं, गला काट दोगे तो एक दफा में मर जाएगा। वो कहने लगे फिर, कहने लगे इसकी पहले आंख निकालो, एक आंख निकालो, मैं देखूंगी अगर मुझे पसंद आई तो सही, नहीं तो फिर दूसरी निकालना। आई ना समझ में बस। इसकी फिर कान काटो, इसका हाथ काटो, वो सारी बता रही क्या क्या काटना है। अब वो कह रहा है अच्छा। उसने ऐसे एक रुमाल उसने ऐसे लिया और ऐसे तलवार मारी, उस पर रुमाल काट गया। तो उसने क्या कर रहा है, मैंने बोला मैं धार देख रहा हूँ कि सही है या नहीं। धार तो बिल्कुल सही है, अब शुरू हो जाओ। उसने कहा अब वो उठा, अब वो उठ के मेरे करीब आया और करीब आने के जैसे उसने तलवार उठाई, ओए मैंने क्या कर रहा है तू, कुछ भी नहीं। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या हुआ। ओए होए मैंने गलती कर दी, ये क्या हुआ, 38वें दिन गलती कर दी। अब मैंने बड़ी है भाई तौबा तिल्ला करी। फिर 39वें दिन बैठा मैं, तो 39वें दिन एक आदमी बड़ा ताकतवर और बिल्ली पे बैठ के आ रहा है। मैं उसको बड़ा गौर से देख रहा हूँ। मैंने कहा बिल्ली है चीता है। तो नहीं, मैंने कहा बिल्ली है ये, है तो इतनी सी ये बिल्ली है ये। अब वो आया और आन के बिल्ली पे से उतर के बैठ गया। फिर उसने बिल्ली पे हाथ फेरा, बिल्ली बड़ी होती गई, वो तो शेर की तरह हुआ पूरे। कह रहा है बहुत दिनों से भूखा है, लाया तुझे इसलिए तेरा चारा यहाँ मौजूद है। और वो शेर भाड़ना शुरू हो गया भाई। और वो पूरी शेर की आवाज आ रही मेरे कान में, हाँ भाई ये बिल्कुल शेर है। अब वो शेर का उसने कान पकड़ा हुआ है। अब शेर जोर लगा रहा है कान छुड़ाने के लिए, यानी मुझ पे आने के लिए, लेकिन वो कान छोड़ नहीं रहा है उसका। इतने में एक और आदमी आया, उनने आन के कहा कि क्या हो गया, छोड़ देना इसको। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी छोड़ने का हुक्म नहीं है, ये जरा और थोड़ा भूखा हो ले, जरा जोर लगाएगा ना, जितना ये जोर लगाएगा उतना गुस्से में आ जाएगा, और फिर इसकी ये बोटी भी नहीं छोड़ेगा कोई भी, फिर ये खाएगा इसको सही तरीके से। अब वो शेर बड़ा गुर्रा रहा है और बहुत, यानी कि उसने उधम मचाना शुरू कर दिया शेर ने। और जब शेर ने बहुत उधम मचाया ना तो उसने छोड़ दिया उसको। वो शेर मेरे ऊपर सीधा आया, छलांग मारी उसने। मैंने ऐसे आंखें मीची ली, कुछ भी नहीं, ना शेर ना कोई ना कोई ना कुछ नहीं। अरे मैंने कहा तो कुछ भी नहीं है, गया शेर तो, मैंने निकल गया ये तो। एक चील उड़ती हुई आई और आगे मेरे सामने बैठ गई। वो कह रही है कि तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहां से भाग जा,
वरना अब जो लोग आ रहे हैं ना, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे तो मेरे बुजुर्गों ने बैठाया, वही देखेंगे। कहने लगे अब कोई बुजुर्ग काम नहीं आएगा, अब तो देखियो होगा क्या। बुजुर्ग तो बस शेर तक ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते। अरे मैंने कहा ये क्या कह रही है। अब देखूं तो भाई लश्कर चला आ रहा है एक पूरा, और उसमें भेड़िए आ गए, और भेड़ियों पे लोग बैठे हैं। अब वो आन के मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए, कुछ कहा नहीं उन्होंने मुझे, खड़े हो गए। फिर एक लश्कर में देखा चला आ रहा है, तो पूरा गोल है, और वो घोड़ों पे दौड़ते हुए आ रहे हैं। और घोड़े ऐसे हैं, घोड़ों के मुंह नहीं उनके, जो शेर होते हैं ना ऐसे मुंह है उनके, शेरों की तरह। और वो लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जैसे चीते की धारियां नहीं होती, ऐसे वो लोग हैं। सारे लोग ऐसे ही, क्योंकि चीते की तरह धारियां लगी हो, सारे गंजे हैं, और बिल्कुल उनके सर पे कोई बाल नहीं है, उनके चेहरे पे कोई बाल नहीं है, कोई दाढ़ी नहीं है, लेकिन ऐसे धारियां धारियां उनके जिस्म पर हैं। वो आके खड़े हो गए, रुक गए। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा, अल्लाह खैर करे यार। उसके बाद एक गोल हुआ, हाथी होगा, हाथी जैसे बेदरेज भागे चले आ रहे हैं। हाँ बिफरे हुए हाथी, और कोई भी नहीं है, हाथी हाथी है बस, उन पे कोई आदमी नहीं है। और ये मैंने कहा ये तो लोग जो घोड़े आए, ये आए सब पे तो आदमी, तो ये तो बस ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, और वो रुक ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा ये तो मुझे रोक देंगे, इसको मतलब भाग लो। मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि अब उठ जाओगा सब। लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा यहाँ हाथी का क्या काम है, ये भी बात आई है, लेकिन मैं हाथी देख भी रहा हूं। तो मैं उठने लगा, ऐसे जैसे मेरे किसी ने पीछे हाथ रख दिया कमर पे। बोलो कुछ नहीं, मैं फिर बैठ गया। उन हाथियों गोल में एक हाथी, सफेद हाथी, बिल्कुल सफेद हाथी, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस हाथी का सर आसमान से लग रहा है और जमीन पे सूंड लग रही है उसकी। और एक बुजुर्ग उस पर बैठे हैं, और उनके हाथ में एक तलवार है, और तलवार उनकी जमीन से लगती हुई आ रही है, और जब जमीन से लगती हुई आ रही है तो चिंगारी निकल रही है उसमें से। वो आन के मेरे आगे खड़े हो गए, और इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, यानी कि जैसा समझ लो जो कहा जाए शेर का चेहरा, ऐसा चेहरा, उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी, और आंखों से इसे आग निकल रही है। उन्होंने ऐसे पूछा कौन है तू, मैंने कोई जवाब नहीं। बोलता क्यों नहीं, फिर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी पढ़ाई में लगा था। मैंने कहा जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो इसका मतलब है ये आ गए। मेरी थोड़ी सी पढ़ाई रह गई थी, 2 या 3 तस्वीरें रह गई थी, वो मैंने तस्वीरें अपनी मुकम्मल करी, बड़ी बस वो 3 तस्वीरें मैंने पूरे चिल्ले में ऐसी नहीं तस्वीर पढ़ी जैसे वो 3 तस्वीरें पढ़ी थी मैंने। तो वो 3 तस्वीरें मैंने खत्म करी जब, तो मैंने देखा उनको, मैंने सलाम करा, मैं खड़ा हो गया। कहने लगे अच्छा, बस उन्होंने इतना कहा। महमूद हाशमी, ये उन्होंने क्या अल्फाज। उस्मान अली शाह, मैंने बोला मुझसे हैं बोल रहे हैं या खुद ही बोल रहे हैं। मुझसे कहने लगे क्या बात है। मैंने कहा बस कुछ भी नहीं, आपका दीदार करना था। ठीक है, हमारा नाम सलाउद्दीन है। फिर उन्होंने एक बात बताई मुझे, चले गए। अब मैंने कहा अब कोई नहीं आएगा, जान छूटी गई। 40वां दिन था मेरा पढ़ाई का। उस दिन मैं बैठा पढ़ने के लिए, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। पूरा 40वां दिन मैंने
पढ़ लिया इत्मीनान के साथ। अब मुझे नींद से तारी होने लगी, ऐसी गनूदगी से तारी हो गई, जैसे नींद बहुत आती है ना, थक जाए आदमी को काम करके, ऐसे मेरी हाल। मुझे तस्वीर पढ़ना मुश्किल हो रहा, मैं बार बार झोंके आ जाए मुझे, और मैं तस्वीर पढ़ते पढ़ते सो गया, बैठे बैठे सो गया। मैं अपने कमरे में, मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है मैं कमरे में बैठा हूँ, कोई जंगल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक घोड़सवार आया और वो उस खिड़की से दाखिल हो गया। मैं निकल लिया, ये घोड़ा खिड़की में आ गया अंदर। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मुझसे कहा अपना काम कर, और वो ऐसे निकल गया, और दूसरी तरफ दरवाजा है उससे निकल गया। एक और आया, दूसरा आया। अरे मैंने कहा देखो ये रास्ता है, घोड़सवार चले आ रहे। फिर एक घोड़सवार आए, बिल्कुल सफेद उनका घोड़ा, और वहां खड़े हो गए। मुझे देखा ऐसे करके, मैंने ऐसे देखा तो मुझसे कहने लगे तेरा नाम तारिक है? मैंने कहा शैलकाप पढ़ रहा। मैंने कहा हाँ। मैंने ऐसे करते हिलाया, खड़े हो जाओ। ये कहा उन्होंने मुझसे कि खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ क्यों? कहने पीछे देखो, सामने देखो कौन आ रहा है। तो घोड़े नजर आ रहे हैं, मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया। घोड़ों पे लोग बैठे हैं और कौन है? मैंने कहा ऐसे गुजर जाएंगे यहाँ से, अब पहले भी तो कहीं निकल गए। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाई भूल गया अपनी। और मुझसे कह रहे नहीं खड़े हो जाओ। ये कह के ना वो आगे बढ़ गए। पीछे एक घोड़ा आया, उस रंग का घोड़ा था, उस पर एक बुजुर्ग बैठे हुए, उनके हाथ में एक झंडा, और वो झंडा ऐसा था कि ऐसे लग रहा है जैसे वो एक झंडा नहीं है, कोई लाखों झंडे हों एक साथ झंडे में। वो ऐसे पकड़े जैसे कोई लाखों झंडे पकड़े हुए वो। मैंने कहा यार ये लाखों झंडे एक आदमी पकड़ा हुआ है, ये कैसे झंडे? तो वो मुझसे उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ। ये कह के उन्होंने जरा सा अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। अच्छा वो कमरा इतना बड़ा नहीं है कि 2-4 घोड़े आ गए। मुझे हैरत इसी बात में कि घोड़े कैसे आए हैं उसमें। एक घोड़ा आया, उसमें एक बुजुर्ग नकाबपोश, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घोड़ा रोशनी से बना हुआ है। उन्होंने फिर जो पहले आए हुए थे लाल घोड़े पे, उन्होंने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ। जब उन्होंने कहा ना, मैंने कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ खड़े हो जाओ, तो फिर मेरी हिम्मत ऐसी हो गई कि मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने यानी कोई मुझसे फिर जैसे कोई हुकूमती कर दे ना, आज पहले नहीं खड़े हो रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं खड़ा हो गया। तो वो जो बुजुर्ग को देखा मैंने, तो मुझे तो अजीब सा सिलसिला लगा। मैंने कहा कौन है, क्या है क्या नहीं है बुजुर्ग, कौन से बुजुर्ग हैं? वो आन के ऐसे मेरे पास रुक गया, घोड़ा उनका। और वो घोड़ा किसी कलर में नहीं था, ऐसा था जैसे रोशनी से बनाया हुआ है पूरा। और वो बुजुर्ग भी ऐसा जर्क बर्क कि जिसे नजर नहीं ठहर रही। उन्होंने देखा और बस इतना कहा कि मुबारक हो। ये नहीं बताया किसी ने भी कौन है क्या नहीं है, उन्होंने बस इतना कहा कि मुबारक हो। ये कह के वो आगे बढ़े और मंजर खत्म हो गया। वो जो थे, जो लाल घोड़े पे थे, जब उन्होंने कहा ना मुबारक हो, तो उन्होंने कहा ये लो झंडे तुम्हारे। मैंने कहा लाओ, ना झंडा ना कुछ। अरे मैंने कहा मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था, मैं तो लेकिन जाग रहा हूँ। खैर मेरा अमल खत्म हुआ। 40वें दिन मेरी 41वें दिन इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं उठ जाऊं, चला जाऊं। मुझे बुखार हो गया उसके बाद, और ऐसा शदीद बुखार, 3 दिन तक मैं बुखार में पड़ा रहा। 3 दिन मुझे बुखार बड़ा शदीद होता रहा। तीसरे दिन हमारे पीर भाई आए, तो उन्होंने मुझे उठाया, मैं सो रहा था। उठाया उन्होंने मुझे, अभी कहने के उठो। मियां साहब ने बुलाया, कौन तुम?
मैंने मुझे तबीयत खराब है, बुखार चढ़ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत। वो कहने के बैठो मेरे साथ, उनका 50 थी, बैठो। वो बैठे, मैं उनके साथ बैठा, उनको पकड़ कर, वो कहने मुझे पकड़ लो कभी तुम गिर जाओ स्कूटर पे से। मैंने कहा हाँ। मैं उनको पकड़ के बैठा हुआ, मैं जब गया तो मियाँ साहब के पास, ये उस्मान मियाँ की बात है, वहां गया, मियाँ साहब ने देखा मुझे, क्या बात है भाई तू आया नहीं? मैंने कहा मियाँ बुखार हो गया था मुझे। हमारे पीर भाई से कहने लगे तू ऐसा कर, तू चाय लेकर आ जा। वो चाय लेने चले गए। ये अलमास मस्जिद है ना, जहाँ मस्जिद अलमास, वो उसके खतीब थे, हाँ नासिर। तो वो चाय लेने चले गए, मुझसे मियाँ साहब पूछने लगे, कहने लगे कैसा रहा मामला? मैंने कहा मियाँ बस आपने देखा कि नजर दी आपकी। कहने लगे वो तुम्हें मालूम है कौन थे? मैंने कहा नहीं। कहने लगे एक ने तुम्हें अपना तारुफ करा दिया था। मैंने कहा हाँ हाँ, उनसे करा दिया था। कहने लगे वो खुद सरकार गौस पाक थे। अब चहलकाप तुम किसी को भी दोगे, किसी को भी कराओगे, खुद भी करोगे, कभी इसकी रुजत नहीं आएगी। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी भी। मैंने बोला हाँ मैं भी यही चाहता था। फिर उसके बाद जिसको भी कराई, मियाँ साहब खुद, मियाँ साहब के खलीफा थे, इब्राहिम नाम था, सूफी इब्राहिम। मियाँ साहब के 40 साल के खलीफा थे। तो वो मियाँ साहब के पास आए, मियाँ चहलकाप का मुझे अमल कहने की तारीख है। वो मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे भाई मियाँ साहब ने मुझे कहा है चिल्ले के लिए कि वो तारीख के पास जाए। मैंने कहा भाई मियाँ साहब के होते हुए मैं कैसे करा सकता हूँ, तुम जाके मियाँ साहब से बोलो। अरे उन्होंने कहा मैं पर्चा लाया हूँ। उन्होंने पर्चा निकाला, मुझे दिया, पर्चा लिखा हुआ मियाँ साहब के हाथ में। मैंने कहा अच्छा फिर तुम बैठना चाहो बैठ जाओ। कह लगे देख लो पूरी जायदाद के साथ बैठा लो। मैंने कहा बैठ जाओ। फिर बहुत सारे मियाँ साहब ने हमारे पीर भाइयों को चहलकाप में जिसने भी करनी चाहिए बोला तारीख के पास जाओ। तो वो एक तरीके से एक इज़्न हो गया। तो इसलिए भी चहलकाप नुकसान नहीं देती। और सैफी का मुझसे मियाँ साहब ने फरमाया था मुझे, उसमें ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब ने। ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब इसके बहुत बड़े आमिर से खुद 30 साल पढ़ी थी उन्होंने। हाँ वो 27 में हाँ, कहले मैंने तो 27 साल का चिल्ला काटा है और 3 साल मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। तो सही मानों में इसके कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी भी कोई इंसान भी लग गया मुझे याद हो गया। हाँ नहीं, लेकिन है बड़ी अजीम चीज। अच्छा दोनों की मैंने बातें देखी, दोनों चीजें बड़ी शानदार नहीं है, चहलकाप भी और सफे शरीफ भी। लेकिन मुझे शौक रहा हमेशा जो है ना ज्यादातर पढ़ने का मुज़म्मिल शरीफ। मैंने मुज़म्मिल शरीफ बहुत पढ़ी, चहलकाप के बाद फिर मुज़म्मिल बहुत पढ़ी। सूरह यासीन का भी चिल्ला किया, मुज़म्मिल शरीफ का भी किया, चहलकाप का भी किया, सूरह इखलास का किया, और तुम्हारा क्या नाम है नादी अली शरीफ का किया, दुआए हैदरी का किया, इस्मा के किए, बहुत चिल्ले तो बहुत काटे। यानी आपका कल भी मिलान सूरह मुज़म्मिल की तरफ, सूरह मुज़म्मिल से मुकाबला बहुत, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करी। फिर मियाँ साहब ने मुझे सूरह तारीख का कहा। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे मियाँ साहब, तो मैंने कहा मियाँ मैं सोच रहा हूँ कोई चिल्ला काट लूँ। तो मुझसे पूछने लगे काय का? मैंने कहा जिसका आप हुक्म दे दें। क्या सूरह तारीख का काट?
मैंने कहा कितना पढ़ना है? कहने 40,000। मैंने कहा कितनी मरतबा रोज? कहने का 1,000 बार रोज। मैंने कहा अच्छा। कहने वो तेरे नाम के हिसाब से भी है, वो पढ़ दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने शुरू कर दी, 40 दिन पढ़ ली, कुछ भी नहीं। मैं गया, मैंने कहा मियाँ 40 दिन तो हो गए। अच्छा। कहले एक और काट। अच्छा, वो तो ऐसे कह देते थे, वो बात ही नहीं है। मैंने कहा सही है। मैं फिर बैठ गया, फिर मैंने 40 दिन कर लिया। अब 40 दिन करने के बाद फिर मैं गया उनके पास। मैंने कहा मियाँ करने का हो गया? मैंने कहा हाँ कर दिया। कितने किए? मैंने कहा 2 किए। नहीं नहीं नहीं, एक और कर। मैंने कहा अच्छा, वो एक और मैंने कर लिया। अब हो गई पूरी 1.25 लाख हो गई फिर तो ये। अब जब 1.25 लाख हो गई तो मैंने मियाँ साहब को बताया, मैंने कहा मियाँ 1.25 लाख हो गई। अरे करने को उसकी आयत का तो चिल्ला काटा नहीं तूने। मैंने कहा कौन सी वाली आयत का? तो फिर ये वाली बताई 66,000 बार की। अरे मैंने कहा मियाँ 1.25 लाख तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ उसको, अब 1.25 लाख का चिल्ला काटना जरूरी है उसका? कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल काटना जरूरी है, जा काट। मैंने कहा 3 दिन का काम है, मैंने 3 दिन में पढ़ लिया, 22,000 में तो रोज पढ़ लिया। फिर मैंने बोला मियाँ मैंने तो काट लिया चिल्ला। कहने कितना काटा? मैंने कहा 1.25 लाख, वो 22,000 मतलब रोज पढ़ा था, 66,000 पढ़ ली। कैसे करा था, क्या खाया था, क्या पिया था? अब मैंने बताया ऐसे। अब नहीं नहीं, तूने गलती कर दी यार। अब ऐसा कर, तू 13, 14, 15 पढ़। मैंने कहा मैंने तो नौचंदी में पढ़ा था, वो जुमरा जुम्मा करके। कहले 13, 14, 15 पढ़। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं 13, 14, 15 करा, फिर कर लिया मैंने तो 13, 14, 15। फिर मियाँ साहब की इत्तेफाक से आना हुआ, मियाँ साहब का मुलाकात हुई, औरंगी में था। तो मियाँ साहब मुझसे पूछने गए, कहले वो चिल्ला काटा तूने? मैंने कहा हाँ। कहले तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा तूने चिल्ला काटा। मैंने कहा फिर? कहले वो 27, 28, 29 तारीख में पढ़ो उसको, सही टाइम होगा उसका। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर मैंने 27, 28, 29 को भी पढ़ा उसको। 3 ये हो गए। हाँ 3 ये चिल्ले काटे। फिर मैंने मियाँ को बताया, मैंने कहा बोलो ही मत के मैंने चिल्ला काटा है, मतलब फिर ड्यूटी लग जाएगी इसमें। तो फिर मियाँ साहब मुझसे पूछने लगे कि वो क्या करा तुमने? मैंने कहा मियाँ 27, 28, 29 का कहा है ना? कहने लगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब आ जाए तो मैं काट लूंगा। फिर मैंने बोला ही नहीं कि मैं काटूंगा। वो लगा के रखते थे किसी किसी काम में। लेकिन एक बात थी उनकी, तवज्जो बड़ी अच्छी थी उनकी। यह बात थी मैंने देखी हर ऐसी जगह पर कि जहाँ कोई ऐसा काम मुश्किल हो जाता था या कोई वक्त होती थी या कहीं चिल्ला बिगड़ने का इम्कान होता था, मदद होती थी। दोनों बुजुर्गों की ये बात मैंने देखी थी। और फिर ये भी मैंने बात देखी, जिस चीज को मैंने करा ना, उन्होंने कुली इजाजत दी उसकी। आखिरी वक्त में जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई मियाँ साहब से, उस्मान मियाँ से, वो उठ नहीं सकते थे पलंग से। ये मेरी उनकी बिल्कुल आखिरी मुलाकात थी, जुमे का दिन था वो। मैं उनके पास गया मिलने के लिए। तो मिलने के लिए जब मैं उनके पास गया तो इरफान मियाँ, उनके बेटे कोसा टाउन में रह रहे थे।